है ना। तो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब इस चैप्टर में हम लोग दो पार्ट में पढ़ना है, कंटिन्यूअस और दूसरा डिफरेंशिएशन। तो जो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएशन, इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर में। लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े थे कि कंटिन्यूटी के बारे में, है ना। तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस हम कब बोलेंगे, है ना, कब हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे, किसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, उसको समझना है। कहता है कि सबसे पहली तो बात, आपका एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एफ यानी कि फंक्शन है। अब फंक्शन यहाँ हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि वो किस टर्म में है, एक्स के टर्म में है कि वाई के टर्म में, वो यहाँ से डिफाइंड होता है ना। जैसे पोलिनोमियल का लिखते थे पी एक्स, तो इधर जितना होता था ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे, क्योंकि एक्स है तो एक्स में लिखते हैं, वाई रहता है तो ऐसे वाई में लिखते हैं, है ना। और याद रखना यहाँ वाला को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं यहाँ वाला, यानी ये जो x का वैल्यू है या ये y का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं डोमेन, और इस पूरा का जो वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। तो यहाँ ध्यान देना है कि f जो हो वो आपका, देखो एक एग्जाम्पल लिखे हुए हम कि f जो एक फंक्शन है, यही f यहाँ लिखा हुआ है कि लेट f इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब, रियल फंक्शन का मतलब कुछ भी रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता जाएगा। x का वैल्यू यहाँ रखेंगे जैसे 2, इसका मतलब यहाँ 2 पुट होगा ना, तो 2 2 जब 4 + 1 एक रियल नंबर मिलेगा 5। ठीक है, तो f क्या है? अपने आप में एक रियल फंक्शन होगा ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर। आपका रियल नंबर का जो भी यहाँ नंबर निकलेगा, वो नंबर जितना सारा नंबर निकलता चला जाएगा। जैसे हम 1 रखें तो 1 रखने पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 मिलेगा, तो मान लो 3 लिखें। फिर अगला 2 रखने पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगला नंबर रखने पे 3 रखने पे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो इस तरह कोई नंबर मिलेगा ना ये। तो ये जो पूरा सेट बनेगा वो अपने आप में कि क्या होगा? तो ये जो सेट होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। क्या होगा? वो रियल नंबर का सबसेट होगा। यानी यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू पुट करते जाएं तो अलग अलग नंबर मिलता जाएगा, और उन नंबरों का हम एक सेट बना दें तो वो रियल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एंड लेट c एट ए पॉइंट। लेकिन अगर c यानी कि अगर फिक्स एक पॉइंट दे दिया गया कि नहीं ही पॉइंट पे चेक करना है, जैसे यहाँ बगल में दिया था कि फंक्शन है और बगल में दे दिया साफ साफ कि x बराबर 1, यानी फिक्स हमको 1 पे चेक करना है। 1 पे चेक करने का मतलब ये c कहलाएगा। यहाँ तो x बराबर जो 1 लिखा है इसको ऐसे इक्वेट करेंगे, x बराबर c ऐसे, और यही c का मतलब यहाँ बताया जा रहा है क्या है? 1 है। यहाँ पे लिखा है ना कि c, ये जो c है वो क्या है? एक पॉइंट है। कहाँ का? तो इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f। कहाँ का है? तो एक c जो होगा कोई एक पॉइंट होगा। कहाँ का पॉइंट होगा? देखो लिखा है कि इन द डोमेन ऑफ f, यानी फंक्शन जो f है यहाँ जो डोमेन इसी में बोलते हैं, तो यहाँ का एक पॉइंट होगा c। देन f इज कंटिन्यूअस। हम कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इस c पर पॉइंट कंटिन्यूअस है, तब बोलेंगे जब इसको, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन में रखने के बाद LHS और RHS यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर सेम मिलता है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस है। लेकिन किस पॉइंट पर? तो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट पर। इसको कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना। ये जो फंक्शन है, ध्यान देना, ये जो फंक्शन यानी हम लोग बोलेंगे कि f इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस, देखो f इज कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस होगा कब? इफ, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ऐसे लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू, और यहाँ c का वैल्यू कितना दिया हुआ है? c का वैल्यू कितना दिया? तो यहाँ पे c की जगह क्या पुट करेंगे? ऐसे 1। यहाँ लिखा हुआ है f(x), यहाँ लिखा हुआ है f(1) ऐसे। अब हम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालें, और दोनों का वैल्यू अगर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है अगर दोनों का रिजल्ट क्या हो जाए? सेम हो जाए, दोनों का रिजल्ट सेम मिल जाए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको हम लोग बना लेते हैं एक एक करके। पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो लिखा हुआ लिमिट है x टेंस टू 1 है, और यहाँ मान लो ऐसा fx लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है कि ये लिमिट है
ये x टेंस टू 1 है और फंक्शन आपका यहाँ डिफाइंड है, कितना दिया हुआ है, तो 2x प्लस 1 है। अब हम लोग क्या कर दें, इस लिमिट को पुट कर दें, पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू। अगर लिमिट को पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट होगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, यानी यहाँ से क्या मिला 3। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व किया तो 3 मिला ना। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट का मतलब शुरू में क्या होता है, ये ऐसा fx होता है, तो fx का मतलब जानते हैं हम लोग, देखो fx का मतलब ये है 2x + 1, और जहाँ x अगर वहाँ 1 रख दें, इसका मतलब क्या है, जहाँ x है इधर भी वहाँ पुट क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या मिला 3। अब देखो इसका रिजल्ट भी 3 मिला है, इसका रिजल्ट भी 3 मिला है, यानी हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन यानी f है वो कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ है, तो 1 पॉइंट पे। तो लास्ट में लिख देंगे कि f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x = 1, यानी 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ऐसा हमेशा ही होगा ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। अगर फिर एवरी पॉइंट पर होगा तो ज़रूरी नहीं है, 1 पॉइंट पे तो चेक हो जाएगा। इसमें तो सेम जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे पुट हो रहा है, समझो जहाँ x का वैल्यू है वहीं पुट हो रहा है। लेकिन यहाँ भी ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि fx बराबर ऐसा mod x, फिर तब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ इस x का मतलब क्या होता है 2 पॉइंट। यहाँ तो x 2 चीज़ होता है, या तो अपने आप में +x होगा या तो -x होगा। अगर हम इस फंक्शन को ऐसे फिर निकाल के चेक करेंगे तो 1 पे चेक करेंगे तो ये +1 देगा, इस पे चेक करेंगे तो -1 देगा, तब तो नहीं बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक वैल्यू देगा 1 और एक वैल्यू देगा -1, तो फिर बोलेंगे कि क्या ये कंटिन्यूअस है। वो तो डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन पे, कि फंक्शन कैसा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये भी कंटिन्यूअस का ही बात करेगा, लेकिन ये एवरी पॉइंट पर, एवरी पॉइंट का मतलब हो गया बड़ा में भी, छोटा में भी और इक्वल में भी। तो बोलता है कि ए रियल फंक्शन f, यहाँ भी f अपने आप में क्या होगा, एक रियल फंक्शन होगा। f यानी कि ये फंक्शन के बारे में बात करता है जो डिफाइंड रहेगा। ठीक है, f जो होगा किसी भी वेरिएबल के साथ होगा, लेकिन वो डिफाइंड रहेगा, वो दिया हुआ रहेगा। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे, कब बोलेंगे, तो उसके लिए कंडीशन डाला है कि इफ़ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, यानी f को जब डोमेन में रखेंगे, f का मतलब क्या है, f के बाद जो लिखा होता है यहाँ वाला यही डोमेन होता है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे c बोल रहे थे। अभी यहाँ हम चाहेंगे तो c भी बोल सकते हैं, a भी लिख दिए, यहाँ a लिखें तो यहाँ लिख देंगे c, यहाँ पे कुछ भी कॉन्स्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है अगर कोई फंक्शन कि इस पे भी, इस पर भी और इस पर भी, तीनों का रिजल्ट अगर सेम आ गया, तीनों का रिजल्ट अगर सेम आएगा, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। किस पर, तो जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पर। तो एक एग्जाम्पल हम लिखें, ध्यान देना। यहाँ पे कैसे पता चलेगा फंक्शन को देख के कि इसके आधार पे सॉल्व करना है कि इसके आधार पे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ ऐसे मिल जाएगा। देखो यहाँ 1 1 दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे 1 का तीनों कंडीशन मिलेगा। x का वैल्यू कहना है कि 1 से छोटा भी है और बराबर भी है, और यहाँ कहना चाह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा भी है, यानी जो भी x होगा वो तीनों कंडीशन को रख रहा है, छोटा में भी, बड़ा में भी और इक्वल में भी। तो जब ऐसा वाला बात आएगा तब हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब हमको पता करना होगा 1 से छोटा, तो हम कैसे जानेंगे कोई 1 से छोटा कब होगा। तो अगर हम x माने हैं, x है, अगर ये x मान लिए कि 1 है, क्या है, तो 1 से छोटा कब होगा, जब इस 1 में कुछ घटाएंगे हम लोग, और 1 में जब हम कुछ जोड़ेंगे तभी तो बड़ा होगा। यानी कि छोटा पे, बड़ा पे और 1 पर जब तीनों पॉइंट पर आपका वैल्यू इक्वल होगा, यानी फंक्शन का वैल्यू इक्वल देगा, तब हम जाके बोलेंगे कि ये फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, तो 1 पर। ठीक है, जैसे मान लो इसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा या होगा। चेक करेंगे कि ये फंक्शन किस पर, तो देख रहे हैं यहाँ 1 ना दिख रहा है, तो 1 पर चेक करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1, 1 पर कंटिन्यूअस होगा इफ
यदि देखो इस कंडीशन को लिखने वाले इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तब, यानी कि लिमिट होगा x टेंस टू, तो यहाँ 1 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 का यहाँ माइनस करने मतलब 1 के पीछे चेक करेंगे, और ये आपका हो जाएगा f(x) फिर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहाँ हो जाएगा 1 और 1 का प्लस यानी 1 के आगे चेक करेंगे, तो ये हो गया f(x) बराबर ये हो गया f(1). यानी अगर इस पर सेटिस्फाई कर जाता है, यानी इसका वैल्यू और ये तीनों का वैल्यू अगर आंसर सेम आ जाता है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पर? तो 1 पर। किस पर है? तो 1 पर। देखो कैसे बनाएंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे LHL, क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे RHL और इसको बोलेंगे एट द पॉइंट। हाँ, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, इसको बोलेंगे HL मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग पहले इसी से बात करते हैं, ठीक है? किससे? LHL से। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और ये हो गया f(x), ठीक है? समझ रहे हैं बात? अब ये फंक्शन की जगह तो मालूम है ना, ये फंक्शन के जगह पे आपको लेना है, तो आप किसको लोगे? यहाँ बोल रहा है 1 से छोटा, तो यहाँ ना देखना होगा f(x) बराबर ये भी है और f(x) बराबर ये भी है, ये तो दोनों फंक्शन f(x) का ही तो है। हम लोग किसको यहाँ पे लेंगे f(x) के तौर पे? ये भी है, ये भी है, तो उधर ना देखना होगा कि उधर कहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, इसमें ना, यहाँ तो बोल रहा है x का वैल्यू बड़ा होगा 1 से, तो इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पॉइंट है ना, लेकिन छोटा तो है ना भाई, इस वैल्यू पे छोटा मिलेगा, तो हम लोग इसी को पुट करेंगे। इक्वल वाला टाइम में भी इसी को, अगर इक्वल का साइन यहाँ दिया रहता ना, अगर देखो यहाँ दिया रहता, तब इक्वल वाला में इसको इसी को रखते इस फंक्शन को, और बड़ा में भी इसी को रखते, ग्रेटर में भी इसी को रखते, इक्वल में इसी को रखते, लेकिन साइन कहाँ पे लगा हुआ है? इसमें। तो अभी छोटा वाला में इस फंक्शन के इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ x + 2, क्या लिखेंगे? x + 2। अब ध्यान देना इसके बाद क्या लगाएंगे प्रोसेस, ये लिमिट हो गया। अब ध्यान देना है कि हम लोग कब जाने, अभी तो ये तो फंक्शन ये वाला लिख दिए ना, हमको इसके पीछे में चेक करना है ना, पीछे मतलब कहाँ चेक करना है कि 1 से पीछे। तो अगर हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं ऐसे, x जगह में पुट कर देते हैं 1, ऐसे 1 माइनस, तो हमको क्या करना होगा? 1 में कुछ घटाना होगा तभी तो जाएगा पीछे। अगर हम केवल s जगह में 1 रख दें तो फिर तो पॉइंट पे ना चेक हो जाएगा, तो हमको पीछे ले जाना है तो क्या करना होगा? 1 माइनस h, किसके जगह में? इसके जगह में, और फिर प्लस में क्या करेंगे? 2, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। और इस h के बारे में हम लोग यहाँ अब बताएंगे, क्योंकि x तो पुट कर चुके हैं, तो h के बारे में बताएंगे कि h जो होगा एकदम बहुत छोटा होगा, लगभग 0 के बराबर। यानी अगर हम 1 में 0.1 भी घटा देंगे ना, तो 1 से पीछे ही चला जाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये h टेंस टू 0 लिखने का मतलब है कि हम लोग 1 का वैल्यू मतलब 0 का वैल्यू एकदम छोटा पे चेक करेंगे, बहुते छोटा पे। हाँ, h वाला देखो फिर से समझो, पहले ये x का वैल्यू यहाँ पुट किए तो 1 हुआ, हम बोल रहे हैं कि इससे पीछे जा रहे हैं, किससे पीछे? 1 से पीछे। तो 1 से पीछे जाने के लिए कुछ घटाना होगा, क्या घटाएंगे? कम से कम 0 से छोटा सा भी वैल्यू घटाएंगे 1 में, तो 1 से छोटा हो जाएगा। तो जो घटा रहे हैं उसका नाम क्या दे दिए? h। हाँ, आप जो भी रखना चाहते हैं रख देना है, h रख दिए हम। आप रखना चाहते हैं p तो p, लेकिन बताना होगा कि इसका वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो एकदम 0 के करीब, मतलब 0 के करीब मतलब 0.1 0.00001 इतना करीब, लगभग 0 के सामने। अब 1 में कुछ भी घटा दें, थोड़ा सा भी, बहुत छोटा भी घटा देंगे तो 1 से छोटा ही निकाल आएगा। तो यहाँ इसलिए लिख दिए कि ये बता रहा है कि यहाँ हम जो घटा रहे हैं वो 1 से बहुते छोटा है। अब हम लोग यहाँ क्या कर दें? h का वैल्यू पुट कर दें। अगर हम h का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो तो अगर यहाँ पुट कर देते हैं पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस 0 प्लस में 2, तो कुल मिला के यहाँ क्या मिला? 1 + 2 3 मिला। इसका वैल्यू आप लोग को 3 मिल रहा है। अभी इसका चेक करते हैं, इस पर क्या देता है? तो लिमिट हो गया x टेंस टू 1 प्लस हो गया f(x) हो गया, ये लिमिट हो गया
x टेंस टू 1 प्लस हो गया। फंक्शन हम लोग जान रहे हैं कि बोला जा रहा है 1 से बड़ा वाला, तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन ये होगा, तो यहाँ होगा x माइनस 2 इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भाई लिमिट है, अब x में हम लोग कुछ अभी जोड़ेंगे, ऐसे कितना जोड़ेंगे तो लगभग 0 के करीब जोड़ेंगे ऐसे, और फिर यहाँ क्या है माइनस में 2 है, तो यहाँ x हम लोग को कौन जीता 1, तो हम लोग यहाँ 1 पे कुछ जोड़ रहे हैं ऐसे, समझ में आ रहा है। अब हम लोग पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू, तो जो 0 ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 0 माइनस 2, तो यहाँ पे कुल मिला क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अगला जो लास्ट है देखो, इसी का नाम LHL है, इसका नाम RHL है, और इसका हम लोग कहते हैं एट दी पॉइंट, क्या बोलते हैं एट दी पॉइंट, जिस पॉइंट पर चेक करते हैं वो। तो इसीलिए पहले आप लिखो ऐसे fx बराबर, तो आपको अब ध्यान देना है fx किसको लेना है, fx ये भी है, fx ये भी है, दोनों है, तो हम लोग बराबर पे बात कर रहे हैं, तो इसको मतलब इसको लेंगे, किसको x प्लस 2 को लेंगे। हमको 1 पे चेक करना, यानी हम यहाँ पे 1 रख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो यहाँ कितना मिला 3। सब कुछ देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि LHL और पॉइंट वाला बराबर है, लेकिन RHL बराबर नहीं है ना, ये इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 3 है, लेकिन ये वाला का वैल्यू तो अलग है। तो जब ऐसा आ जाए तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि f जो है f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, यानी 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस तब होता जब ये तीनों बराबर होता। यही बात हम पहले लिख चुके हैं, देख लो कि fx इज कंटिन्यूअस, fx आपका कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस होगा। लगाएं कि इफ़ यदि ये तीनों बराबर होगा, लिखे हैं देखो तीनों बराबर नहीं दिखे, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, अगर तीनों बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि fx क्या है कंटिन्यूअस है। ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिखे हुए हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि ये तीनों बराबर होगा। अब हम तीनों का वैल्यू निकालें, यहाँ 3 निकला, यहाँ -1 निकला, यहाँ 3 निकला, मतलब तीनों बराबर तो नहीं है, यानी ये इसका नाम LHL, RHL एट दी पॉइंट, तो LHL और एट दी पॉइंट पर बराबर है, लेकिन RHL तो बराबर नहीं है। तो इस केस के आधार पर हम कहेंगे कि f इज़ नॉट कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस नहीं होगा 1 पर। हो सकता है कोई और पॉइंट होगा जिससे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस पॉइंट पर दिया है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी को ध्यान देना है कि अगर ऐसा बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन रहा तो हम लोग इससे चेक कर लेंगे, और अगर केवल एक पॉइंट पर देगा तो फिर हम इससे चेक करेंगे। समझ रहे हो, मतलब इसी का समझो छोटा रूप ये है, ये एवरी पॉइंट पर है, ये केवल एक पॉइंट पर है। बात समझ में आ रहा है ना। अभी देखो क्वेश्चन बनाते तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। fx बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 3, और पहला पॉइंट दिया है कि 0 पे चेक करना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये फंक्शन जो होगा f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। 0 पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब होगा, इफ़ अगर ऐसा कंडीशन हमको मिला कि लिमिट x टेंस टू, ध्यान देना c लिखा करते थे ना, c नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 पे ना चेक कर रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे fx और यहाँ लिखेंगे f0। अगर इसको सेटिस्फाई किया, यानी दोनों का रिजल्ट सेम आया, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको लिख लो एक बार, ये LHL पार्ट इसको मानेंगे, कुछ पार्ट ने दोगे तो है ये, सीधे लिखो इसको ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा fx। अगला लिमिट x टेंस टू 0, fx का वैल्यू तो फिक्स यही मिलेगा, तो 5x माइनस 3 हुआ। यहाँ पे पुट करो क्या, पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू, अगर लिमिट के वैल्यू पुट करोगे तो सीधी सी बात है 5 इंटू 0 माइनस 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब इसमें -3 मिला है, तो सेम टू सेम हम अब इस पे चेक करेंगे f0 पे। तो f0 मतलब क्या हुआ कि यही फंक्शन वहाँ लिखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 0, तो ये 0 माइनस 3 मतलब क्या दिया -3। अब इसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम आ गया, सेम आ गया मतलब हम बोलेंगे f क्या है, यहाँ पे f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। हो गया प्रूफ, कंटिन्यूअस हो गया।
पहले लिख इसलिए दिए हैं कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम इस एफ को कंटिन्यूस बोलेंगे, ऐसा लिख दिए हैं। अगर ये बराबर हुआ तो कंटिन्यूस लिखेंगे, तो लिख दिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस, किस पर, तो 0 पर ये कंटिन्यूस है। इसी तरह इसका सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ था, इसका सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, x बराबर -3। अब डायरेक्ट पुट कर लो, अगर यहाँ -3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, -15 -3 -15 -18 देगा, यहाँ भी -18 मिलेगा, यानी वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x बराबर 5। अब पुट कर लो, 5 5 जा 25 -3 22, यहाँ भी मिलेगा सेम टू, यानी कंटिन्यूस है। इतने करना है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यहाँ भी देखो एक चेक करने वाला वही, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर दे दिया 2x² - 1 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ये भी बन जाएगा आराम से। फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x² - 3, अच्छा 1 दिया हुआ है, और किस पर चेक करना है, x = 3 पे। अभी फंक्शन में सेम टू सेम ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 2 18 - 1 17, इधर 17 देगा तो उधर 17 देगा, तो ये तो बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आए, क्या दिया हुआ है, हाँ कुछ नहीं मत दिया, बस ऐसे दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ x - 5। अब यहाँ पे पॉइंट तो दिया नहीं ना, तो देखो यही c का इस्तेमाल कर देना, क्वेश्चन c के टर्म में आंसर आएगा। यहाँ इसका वैल्यू आएगा 5c, इसमें x - 5 है ना, इसका भी आंसर आएगा c - 5, क्योंकि पॉइंट दिया नहीं तो किस पे चेक करेंगे, c पे ही चेक करेंगे। किस पर, c पे। ऐसे लिख देंगे कि f इज कंटिन्यूस एट x बराबर c इफ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब इधर पुट करोगे तो सीधी बात है क्या जगह, जहाँ x है वहाँ c पुट होगा, तो इसका आंसर क्या देगा, इधर c - 5, तो उधर भी क्या देगा c + 5 देगा। समझ में आ रही ना बात। इसका ये फर्स्ट नंबर है। दूसरा में इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ साफ साफ दिया है कि आप x बराबर केवल 5 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 5 पुट करोगे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। इसको सीधे ये भी बन जाएगा, उतना ही आ जाएगा, ये भी जो भी फंक्शन दिया है ना ये भी ऐसा ही बन जाएगा। इसका भी आंसर इतना ही दे देगा, x - 1/x - 5, मतलब c - 5 इधर भी देगा, c - 5 उधर भी देगा। उसके बाद c नंबर में भी इसको बना लेना होगा पहले, किसको, बस c का स्क्वायर, इसको जो c वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेना। कितना दिया है क्वेश्चन में, एफ एक्स बराबर -25 और नीचे दिया है x + 5, ऊपर आपको मालूम है x² 5² डिवाइड बाई x + 5, ये मिल जाएगा x + 5 × x - 5, नीचे से x + 5 था, ये +5 वाला कट जाएगा तो x - 5 बचेगा। तो फाइनल मेरा जो फंक्शन होगा अब इस पर चेक होगा, x - 5 पर, तो इसका आंसर c - 5 देगा, है ना। अब जो एफ एक्स बराबर जो डी नंबर दिया हुआ है 4 नंबर में जो है, एफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, इसके बाद पता है इसका कंटिन्यूटी निकाल लेना है। किसको, एक डायरेक्ट में पुट करके, हाँ डायरेक्ट में पुट करोगे तब भी वही ना देगा, सी के टर्म में आएगा तो दिखाना है। नहीं, इतना पहले करके यहाँ के बाद 2 बार बनाना है, एक बार इस पे एक बार इस पे, समझी कि नहीं समझ में आ रहा है। समझे, लेकिन सेम ही चीज़ को 2 बार बनाना पड़ेगा। क्या बनाएगी 2 बार से, एक बार यहाँ तक फंक्शन पहले ओरिजिनल बन चुका, मतलब ये बन चुका, यहाँ के बाद कहाँ 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार इस पे बनाएंगे एक बार इस पर। हाँ वो तो हमेशा करना होगा सब में, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, इस पर भी करना होगा, इस पर भी 2 बार करना होगा, इस पर भी 2 बार करना होगा, ठीक है। एक बार लिमिट के अकॉर्डिंग टू, एक बार पॉइंट के अकॉर्डिंग टू। उसके बाद है एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, मोड में हाँ मोड में दिया हुआ है। अब मोड में दिया है तो इसको तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे भी, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ अंदर में तो 2 चीज़ आ जाएगा ना।
अंदर वाला को हम यहाँ जो अंदर वाला इसको दो बार कर सकते हैं, एक अपने आप में ऐसा दे रहा है ये, और एक अपने आप में कितना देगा, ऐसा देगा। क्योंकि अंदर यहाँ का चीज़ जो x है, यहाँ का जो x होगा वो दो चीज़ ना देगा, दो चीज़ देगा ना, या तो ये अंदर वाला प्लस भी हो सकता है, अंदर वाला माइनस भी हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे लिख दिए ऐसे, तो इसका अगर रिजल्ट हम लोग जानते हैं x आता है ना, अगर जैसे मान लो इसे नंबर लिख लेते हैं -2, तो इसका यहाँ क्या मिलता है +2। तो यहाँ दो चीज़ हो सकता है, हम वो बोल रहे हैं ऐसे, अगर प्लस रहेगा तब भी वही मिलेगा, माइनस रहेगा तब भी मिलेगा। मतलब यहाँ अंदर में दो चीज़ हो सकता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। वही बता रहे हैं कि x पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी अब इसी फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि x - 5, और इसमें लिखेंगे माइनस में ऐसे, सिर्फ x में प्लस माइनस नहीं दे सकते थे, पूरा में देना है। इसलिए तो पूरे में दिए हैं, बाहर में है क्या? वही पूछ रहे हैं। हाँ, पूरा में देना होगा दिए। अब यहाँ पे केस आएगा कि इसको कब लिया जाएगा और इसको कब लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे किस पर, एट x बराबर 5 पे, इसको भी एट x बराबर 5 पर। क्योंकि देखो ध्यान देना, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, और 5 से ऊपर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 - 5 पॉजिटिव मिलेगा ना। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे देखो कि अगर x का वैल्यू हम बढ़ा लेते हैं 5 से, तभी पॉजिटिव मिलेगा ना। ये अपने आप में तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है, क्योंकि हम अभी क्या लिखे, ये पॉजिटिव है ना, ये कहाँ गिरे, ये x - 5 है, तो इसको पूरा पॉजिटिव माने है ना ये। तो पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब यहाँ पर x का जगह वैल्यू 5 से बड़ा होगा, या फिर कह सकते हैं 5 के बराबर होगा। और ये कब कहलाएगा, ये नेगेटिव में कब आएगा, नेगेटिव में कब आएगा, इसको ऐसे सोचो, नेगेटिव में कब आएगा, इसी पे सोचो, इसी में नेगेटिव में कब आएगा, जब x का वैल्यू अब यहाँ पे x का वैल्यू जब छोटा पुट करेंगे, किससे, 5 से छोटा पुट करेंगे। जैसे में हम 5 से छोटा पुट करेंगे, हमको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। देखो ना, अगर पुट करो ना क्या देगा, यहाँ x की जगह 5 से छोटा मतलब 4 रखेंगे तब ना, 4 - 5, तो अंदर में मिला -1, माइनस मिल रहा है अंदर में -1 मिल रहा है। मतलब ये डिसाइड कर रहा है कि हम लोग 5 पे चेक करेंगे कि अगर हम लोग 5 से बड़ा और इक्वल चेक करते हैं तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, और नहीं तो इसे जैसे नीचे जाएंगे हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर हम यहाँ से ऐसे हटा के यहाँ पे इक्वल लगा देंगे तब भी केस वही आएगा कि जैसे यहाँ x का वैल्यू का मतलब हो गया कि 5 से छोटा और बराबर रखने पे, समझ रहे हैं ना, 5 पे छोटा रखेंगे बराबर के तो माइनस में 0 देगा, तो कोई पता नहीं, इसलिए पॉजिटिव के साथ ही इसको रखना हमेशा, किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। हाँ बोलो। वो लास्ट वाला हम सोच रहे थे ना कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में x आएगा, प्लस 5 आएगा। किसको, ये वाला, ये वाला, हाँ कोई दिक्कत, उसे लिख सकती है, तो -x और +5 हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव लाना है तो x का वैल्यू नहीं, ये हम लिख रहे हैं कि नेगेटिव है, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। कि दो केस में आएगा, एक केस आएगा पॉजिटिव, ये अपने आप में पॉजिटिव होगा, और ये अपने आप में नेगेटिव होगा। तो जब हम यहाँ निकालेंगे ना, हम यहीं से चेक करेंगे कि ये नेगेटिव कब देगा। ये इसमें रख के नहीं सोचना है, फंक्शन मेरा ये है ना, इसमें रख के सोचना है। 0 भी आ सकता है, तो 0 कब आएगा, =2 में। तो तुम ऐसा एक अलग से बना सकता है, एक और नीचे कि ऐसे लिख देता, इसको यहाँ बराबर हटा के ऐसे लिख देंगे कि नहीं 0 भी आएगा, लेकिन कब आएगा, जब ये x बराबर 5 पे होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसी में मिला दिए हैं, इसी में ऐसे, इस पर चेक नहीं करना है, तो इस पर चेक करें फिर तो वापस पॉजिटिव दे देगा, समझ, इस पर नहीं चेक करें। मेरा फंक्शन क्या था, ये ना है f(x), ये ना फंक्शन है, तो इस पर पता करना है कि ये कब पॉजिटिव देगा, यही कब नेगेटिव देगा, समझ रहे हो ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद हम इन दोनों पे चेक करेंगे, किस पॉइंट के आधार पे, एवरी पॉइंट वाला का आधार पे। तो इसको कर लेना, बन जाएगा, है ना। अभी जो बनाए थे ना 1 वाला, एक एग्जांपल जब शुरू में बनाए थे 1 पे बनाए थे, वही समझ सवाल है, इसको बना लेना है ना। कि f और g ये दोनों अपने आप में क्या होगा, रियल फंक्शन होगा। अब अलजेब्रा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं जोड़ घटाव गुना भागा ये सब ना आता है, साथ में वेरिएबल्स आते हैं x y z, ऐसे इसे लिखा है कि अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन।
में अगर ये दो फंक्शन अपने आप में अगर कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि इन दो फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस ही निकलेगा उसी पॉइंट पर, मतलब उसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा। घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही देगा, कंटिन्यूअस ही होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कंटिन्यूअस होगा, और डिवाइड करेंगे तब भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन याद रखना है जिस पॉइंट पर वो लोग पहले कंटिन्यूअस था उसी पॉइंट पर, अलग पॉइंट पर फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यही है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद है दो बात याद रखना हमेशा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूअस होगा, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे साइन एक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं किस पॉइंट पर, तो 0 पॉइंट पर। तो 0 पॉइंट पर चेक करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो हम लोग देखो लिख रहे हैं कि एफ इज यानी एफ एक्स, पूरा लिख दे रहे हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर 0 पे, तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तभी बोलेंगे हम कि कंटिन्यूअस होगा। यही ना, कितना बोल रहे हैं। उसके बाद इधर हो जाएगा एफ 0 पे, तो अगर रख दें डायरेक्ट तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या मिल जाता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 दे देगा ना, और उधर अगर फिर से 0 रखेंगे तो फिर से क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना 0 लिखे थे ना, उसको सी कर दे रहे हैं, मतलब इसको हम लोग जनरल टर्म में बनाते हैं। उसके बाद मतलब प्रूफ कर दे रहे हैं इसको सीधे, हाँ ध्यान दें, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कि आखिर इस पर भी वही वैल्यू मिलेगा और इस पर भी वही वैल्यू मिलेगा। तो हम अभी सी पे चेक कर दे रहे हैं, और याद रखना सी पे कोई फिक्स नंबर होगा तो सब में होगा। ये प्रूफ हम कर दे रहे हैं, समझो कि साइन एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस ही होगा किस पर, एक्स बराबर सी पर। तो इसके आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे। अगर इस पे आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये लिमिट होगा, एक्स टेंस टू सी होगा, ये आपका एफ एक्स यहाँ पे होगा, एफ एक्स होगा, देखो एफ एक्स। और हम लोग जान रहे जो हम लोग का फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, साइन एक्स ना है, ये क्या है, साइन एक्स है, देखो ये एक्स है, साइन एक्स है। तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन। अब बताओ एक्स में अगर हम कुछ जोड़ दें या घटा दें, ये जो एक्स है, एक्स में एक्स आपका किस पे डिफाइंड है, सी पे, तो कुछ भी नंबर होगा। जैसे 0 है तो 0 में थोड़ा सा कुछ भी जोड़े तो 0 पॉइंट समथिंग देगा, 1 तो नहीं बनेगा, 0 ही रह जाएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, मतलब किसी भी रियल नंबर में कुछ भी जोड़ने से क्या होगा, उतना ही मिलेगा। तो देखो हम ऐसे कर दे रहे हैं कि x का वैल्यू क्या था, तो सी में हम कुछ जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, तो लगभग 0 के बराबर। तो कुछ भी जोड़ेंगे बाबू तो सी ही ना देगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या देगा, सी देगा, सी प्लस 0 तो 0 सी ही देगा। तो बस समझिए, तो हम यहाँ पे ऐसा कर दे रहे हैं कि x के जगह में हम c प्लस h लिख दे रहे हैं। अब तो टेंशन नहीं होगा, हाँ उतने देगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला ले लेगा साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, किसको याद है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब हम लोग जानते हैं एच टेंस टू क्या है, 0 है ना। अब बता अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 0 आएगा ना, यहाँ 0 आएगा तो थोड़ा सोचो, तो कोस जो वैल्यू 1 आएगा, तो 1 इंटू साइन एक्स, तो यहाँ से क्या मिला, साइन एक्स मिला, मतलब साइन सी मिला यहाँ से। और यहाँ से सोचो तो अगर एच की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन जो डिग्री क्या होता है, 0 इंटू पूरा क्या हो गया, 0 खत्म हो गया, तो केवल क्या मिला, साइन सी मिला। अब यही चीज़ हम इधर ला में पुट करते हैं, जब x था, जब एफ एक्स था तो क्या था, साइन एक्स था। अब जब आपका यहाँ पे क्या मिल गया, c मिल गया, तो क्या बन जाएगा, ये साइन सी हो जाएगा। तो देखो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आया है, हम प्रूव कर दे रहे हैं। ऐसे तो बनाने के टाइम अगर हम किसी एक पॉइंट पे बनाते हैं, 0 पे बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको लंबा नहीं करना पड़ता। 0 पे था, यहाँ 0 करते हैं, 0 प्लस एच करते हैं, तो 0 प्लस एच तो एच देता, 0 प्लस एच क्या देता, एच देता, फिर एच डायरेक्ट कर देते तो भी दिक्कत नहीं था।
डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो पुट भी कर देते, हाँ डायरेक्ट पुट कर देते, तो साइन जो डिग्री बराबर जीरो देता, इधर जीरो उधर भी जीरो, तो बराबर हो गया, बराबर आ गया, मतलब क्या कंटिन्यूअस है। हाँ। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे क्योंकि एक मिनट को हम दिखा देते हैं इसको, तब ऐसे सीधे पुट करेंगे इसको, ये लिमिट है x टेंस टू जीरो है, यहाँ क्या देगा साइन x देगा, अगला क्या हो जाएगा यहाँ लिमिट हो जाएगा, अच्छा लिमिट पुट सीधे कर देंगे, तो पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू सीधे क्या होगा साइन जीरो डिग्री, ये डिग्री का काम करेगा यहाँ जाने के बाद, अभी क्या हो गया जीरो, अभी अगर जीरो मिला है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर एफ एक्स होता है, तो अगर एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स है, तो अगर यहाँ जीरो है मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये क्या ऐसे कहना चाह रहा है, अब इसका वैल्यू क्या दिया जीरो दिया, इसका मतलब जीरो पे चेक करेंगे तो जीरो, यहाँ सी इसी लिखे थे ना, सी मतलब किसी भी पॉइंट पर, हम 1 पे चेक करें, 2 पे चेक करें, 3 पे चेक करें, 45 डिग्री पे चेक करें, 90 डिग्री पे चेक करें, किसी भी डिग्री पे चेक करें तो वैल्यू क्या देगा सेम देगा, इसीलिए हम ये वर्ड लिख देते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, मतलब किसी भी पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप में क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसको हम सीधे रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे, ठीक है, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। अब मान लो कि एफ एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, ठीक, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जी एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, और आपको ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी 2 पर है कंटिन्यूअस है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हम अगर इसका क्या कर दें, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसके आधार पे कह सकते हैं कि वो भी कंटिन्यूअस ही होगा 2 पे, चाहे कहीं ना अलग अलग फंक्शन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, लेकिन जब दोनों को हम सम कर दें तो वो भी क्या निकलेगा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, लेकिन उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस था। समझ में आ रही बात? चाहे वो ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट पे हो या मल्टीप्लाई पे हो या डिवाइड पे हो, वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर दो फंक्शन है तो। अब मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है डायरेक्ट और कोई पॉइंट वाइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन दे दिया है एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, ऐसे दे दिया है, तो आपको ये देख के समझ जाना कि दो फंक्शन है, दोनों मल्टीपल में है और कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम लोग सीधे समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर यानी पॉलिनोमियल है, यानी कंटिन्यूअस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि जी एक्स है, ये क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब दोनों क्या मल्टीपल में, मल्टीपल मतलब क्या है, मतलब इस फॉर्मेट में, तो ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस ही होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इस तरह से अगर कोई फंक्शन लिखल है तो हमको बनाने का टेंशन नहीं है, सीधे हम इस रूल को याद रखेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ आप चाहते हैं तो यहाँ इसी को ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एट एक्स बराबर सी, ऐसे, ठीक है। किस जगह पे जिसे लिखे थे इसको कि ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट बराबर सी, मतलब ये भी कोई ना कोई एक फिक्स पॉइंट पर ही क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, वो भी एक कहीं ना किसी एक फिक्स पॉइंट पर ही क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो ये अभी ये दो को रिजल्ट को थोड़ा सा याद रखना है और समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन में मदद करेगा, क्योंकि बनाना सब जगह संभव नहीं है, जहाँ पे पॉइंट देगा वही ना बनाएगा। अब ऐसे दे देगा बोलेगा कंटिन्यूअस है, पता करो, कैसे पता करेंगे? तब हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये दोनों अपने आप में कंटिन्यूअस है, और अब इसको मल्टीपल मतलब अलजेब्रा का रूल, अलजेब्रा का इस्तेमाल करके बोलेंगे, अलजेब्रा का यूज करके बोलेंगे कि दोनों मल्टीपल में था इसीलिए कंटिन्यूअस है। समझ में आ रही है बात?